हेलो दोस्तों, आज फिर आपके लिए पार्ट 4 जीएसटी बेस्ड एमसीक्यू लेके आ गए हैं। हमने लास्ट 3 वीडियोस में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम इस पीडीएफ में भी 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जीएसटी बेस्ड। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 25 ऑफ CGST एक्ट 2017 a casual taxable person shall apply for registration at least dash prior to the commencement of business। इसमें पूछा है कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कब तक रजिस्ट्रेशन नीडेड है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। ऑप्शन ए 5 days, ऑप्शन बी 10 days, ऑप्शन सी 7 days, ऑप्शन डी 30 days। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 days। 5 days प्रायर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in case of taxable supply of services, invoice shall be issued within a period of dash from the date of supply of service। अगर हम सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो कितने दिन के बीच में हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। 30 days, बी ऑप्शन है 45 days, सी ऑप्शन 60 days, डी ऑप्शन 90 days। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 30 days, विद इन द 30 days इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस की सप्लाई हो रही है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय इंश्योरर, इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। उन्होंने पूछा अगर किसी टैक्सेबल सर्विस की सप्लाई इंश्योरर के थ्रू हो रही है तो इनवॉइस कितने देर में इशू हो जाना चाहिए। 30 days, बी ऑप्शन 45 days, सी ऑप्शन 60 days। आवर करेक्ट ऑप्शन है 45 days। इन केस ऑफ इंश्योरेंस तो 45 days। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड। अगर हमने गुड्स बेची है अप्रूवल ऑफ सेल में तो इनवॉइस कब तक इशू हो सकता है। बिफोर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, अर्लियर ऑफ ए और बी, नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन है अर्लियर ऑफ ए बी, या टाइम ऑफ सप्लाई से पहले, या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ। अगर हमने रिमूव करवा ली वहाँ से गुड्स तो उसके 6 months से पहले हमने इनवॉइस इशू करना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, registered person may issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each days in respect of such supplies as provided। ए ऑप्शन कहते हैं कि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे दे, किस केस में हो सकता है। द रिसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। सेकंड है द रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइसेस। थर्ड है द वैल्यू ऑफ गुड्स और बोथ पर इनवॉइस इज लेस देन 200। फोर्थ है ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड। हमारा है ऑप्शन ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कि मीन्स वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ ईच डे एक प्रोवाइड कर सकता है अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, the registered person shall issue A option a tax invoice, B option a bill of supply, C option receipt of voucher, D option any of the above। इसमें पूछा है कि अगर एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई हो रही तो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या इशू करना है। टैक्स इनवॉइस इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, या रिसिप्ट वाउचर, या डी एनी ऑफ दिस। क्या इशू करना है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, बिल ऑफ सप्लाई। मीन्स अगर एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई हो रही हैं तो हमें क्या इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई।
Now seventh question. In case of supply of goods by a composition dealer, the registered person shall issue a tax invoice, a bill of supply, सी ऑप्शन रिसिप्ट वाउचर, डी ऑप्शन एनी ऑफ अबव। अब पूछा कि अगर कॉम्पोजिशन डीलर सप्लाई कर रहा है गुड्स की तो क्या इशू होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर एंड डी एनी ऑफ। हमें पता उसमें भी क्या होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई। अब एट्थ क्वेश्चन है, वेयर द एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू ए ऑप्शन अ टैक्स इनवॉइस, बी ऑप्शन बिल ऑफ सप्लाई, सी ऑप्शन रिसिप्ट वाउचर, डी ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसमें, रिसिप्ट वाउचर इशू करना चाहिए। अब नाइन्थ क्वेश्चन, अ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इशूड इन, टैक्स इनवॉइस किस में किस फॉर्म में इशू होता है, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, इधर ए और बी, डी इधर ए और बी एट द ऑप्शन ऑफ पीओ। ठीक है, तो अगर टैक्स इनवॉइस है तो वो ट्रिप्लीकेट फॉर्म में होना चाहिए। ट्रिप्लीकेट मतलब उसकी 3 कॉपीज होनी चाहिए। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई इफ द नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। अगर हमें सप्लाई की नेचर नहीं पता तो कि हम उसको क्या बाय डिफ़ॉल्ट प्रिज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन है इंट्रास्टेट, सेकंड ऑप्शन है इंटरस्टेट, थर्ड ऑप्शन है इधर ए और बी एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर, डी ऑप्शन है इधर ए और बी एट द ऑप्शन पीओ। हमारा करेक्ट आंसर है इंटरस्टेट। मीन्स अगर हमें नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता तो हम उसको क्या प्रिज्यूम कर लेंगे, दैट इट इज़ इंटरस्टेट। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक लेजर आर मेंटेन्ड ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर लेजर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। मीन्स कि तीनों को ऑनलाइन मेंटेन करते हैं। कौन से, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, डिपॉजिट्स टुवर्ड्स टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फी और एनी अदर अमाउंट आर क्रेडिटेड इनटू डैश ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट, फी अगर कुछ अमाउंट क्रेडिट हुई है तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होगी, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, डी ऑल ऑफ अबव। हमारे कहाँ पे रजिस्टर होगी, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, input tax credit as self-assessed in the return of the registered person shall credit it to the which of the following ledger। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पूछा, वो कहाँ पे हमारा रजिस्टर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। वो होगा हमारा रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। नाउ 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब पूछे कि क्रेडिट लेजर में क्या क्या शो होता है आइटम्स, आउटपुट टैक्स, बी इंटरेस्ट, सी पेनल्टी, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो अभी हमने पीछे पढ़ लिया इंटरेस्ट और पेनल्टी हमारा कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में होता है सबमिट, तो हमारा ऑप्शन क्या बचेगा, राइट, ए आउटपुट टैक्स। तो आवर करेक्ट आंसर इज आउटपुट टैक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू द फाइल द एनुअल रिटर्न। ए ऑप्शन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बी ऑप्शन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सी ऑप्शन नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन को, सी ऑप्शन नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ 16th क्वेश्चन, विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ए ऑप्शन IGST एंड CGST,
बी ऑप्शन CGST एंड IGST, सी ऑप्शन SGST एंड IGST, डी ऑप्शन CGST एंड SGST। हमारा अगर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है तो किस पे क्लेम नहीं हो सकता? CGST एंड SGST पे। नाउ 17th क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अनड्यू एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनड्यू एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इंटरेस्ट कहाँ पेबल होता है? बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। बी ऑप्शन अनड्यू एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सी है अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आगे 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी पहले आउटपुट टैक्स का पूछा था, अब इनपुट टैक्स का आ गया। वहाँ क्या आंसर था? CGST एंड SGST। यहाँ देखते क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन IGST, बी SGST एंड UTGST, सी ऑल ऑफ द अबव, डी नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन SGST एंड UTGST। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following shall be discharged first while discharging liability of a taxable person? A option all dues related to previous tax period, B option all dues related to current tax period, C option demand raised under section 73 and 74, D option no such condition is mandatory. Our correct option is all dues related to previous tax periods. Now next question, question number 20. Which date is considered as the date of deposit of tax dues? A. Date of presentation of check, B option date of payment of check, C option date of credit of amount in the account of government। हमारा आंसर आएगा करेक्ट डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। जब जिस दिन हमने अमाउंट को डिपॉजिट करवाया क्रेडिट हुई गवर्नमेंट के अकाउंट में, तब हमें कि उस दिन हम कंसीडर्ड होगा कि हमने टैक्स को पे किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई इन द फॉर्म GSTR1। हमें पूछा कि GSTR1 में कौन अपनी आउटवर्ड सप्लाई को शो करता है। ए ऑप्शन पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम 13, बी ऑप्शन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। GSTR1 में कोई ये डिटेल्स फर्निश नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द N स्टैंड फॉर इन HSN? ए स्टैंड फॉर नेटवर्क, बी ऑप्शन है नेशनलाइजेशन, डी नोमेनक्लेचर, डी नॉमिनेशन। HSN कोड क्या होता है? HSN कोड हर एक गुड्स को सर्विसेज को एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन नोमेनक्लेचर। 23 क्वेश्चन, विच फॉर्म इज फर्निश्ड फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37? ए ऑप्शन GSTR1, बी ऑप्शन GSTR2, सी ऑप्शन GSTR3, डी ऑप्शन GSTR5। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन GSTR1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द सबमिशन ऑफ मंथली GSTR1? ए ऑप्शन ऑन और बिफोर 10th day of the immediately succeeding month, बी ऑप्शन ऑन और बिफोर 15th day of immediately succeeding month, सी ऑप्शन ऑन और बिफोर 17th day of the immediately succeeding month, डी ऑप्शन ऑन और बिफोर 20th day of the immediately succeeding month। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन ऑन और बिफोर 10th ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, मतलब मीन्स नेक्स्ट मंथ के 10th डे से पहले हमें अपनी GSTR फाइल करनी है। 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इन द फॉर्म नंबर डैश। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसको अपनी रिटर्न फाइल कौन से फॉर्म में करनी है?
ए ऑप्शन GSTR 2, बी ऑप्शन GSTR 3, सी ऑप्शन GSTR 4, डी ऑप्शन GSTR 5। और करेक्ट ऑप्शन इज GSTR 4 में उसको अपनी रिटर्न फर्निश करनी है। These are the 25